भारत की एक आम सी दिखने वाली यूट्यूबर जब पाकिस्तान जाती है तो उसके ठाट बाट और उसके रुतबे का पूछिए ही मत। दरअसल ये सब कुछ उसको इसलिए मिल पाता है क्योंकि वो एक पाकिस्तानी एजेंट आईएसआई के अधिकारी से जो है वो प्रेम कर लेती है और प्रेम के बदले वो भारत से गद्दारी करती है। मतलब प्रेम का मूल चुकाती है अपने देश से गद्दारी करके और कई सीक्रेट जो है वो लीक करने की कोशिश करती है, लीक भी करती है। और उसके बाद जब पुलिस इसको अपने हत्थे चढ़ाता है और भारतीय पुलिस जब इसको पकड़ता है तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपको चौंका देंगे। पहलगाम अटैक से लेके भारत के कई सीक्रेट लीक हुए। इसके पीछे का हाथ भी जो है कहीं ना कहीं ज्योति अग्रवाल का माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि देख लीजिए किस तरीके से लोग हिंदुस्तान में रह के भी पाकिस्तान परस्त हैं और पाकिस्तान की तारीफ करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका एजेंडा चल सके। पूरी जानकारी आपको दूंगा ज्योति अग्रवाल के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ज्योति अग्रवाल एक ऐसा नाम है जिससे सब लोग अब परिचित हो चुके हैं। मतलब कोई इनसे अछूता नहीं है। वजह इनका ब्लॉग नहीं है बल्कि वजह है अपने मुल्क, अपने देश यानी हिंदुस्तान से गद्दारी। ज्योति मल्होत्रा जो है वो हरियाणा की रहने वाली थी, दिल्ली में रहा करती थी, वहीं से ये जगह जगह पे घुमा करती थी और न कि सिर्फ घुमा करती थी बल्कि ब्लॉग बना के उसे डाला भी करती थी अपने यूट्यूब चैनल पे। अब अपने यूट्यूब चैनल पे जब ये ब्लॉग डालती थी तो एकदम से कुछ ज्यादा व्यूज भी नहीं आता था। अभी तक इनके अगर फॉलोअर्स की बात की जाए तो महज 1.5 लाख ही इनके फॉलोअर हैं। अब सोचेगा कोई कि 1.5 लाख में 1.5 लाख फॉलोअर में ये 8 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। 8 देशों के साथ साथ भारत के उन क्षेत्रों में जा चुकी है जहां पे आम लोग जाना प्रेफर नहीं कर पाता। कई बार कुछ मजबूरियां होती हैं तो कई बार वहां जाने के लिए कंडीशन बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कई ऐसे सीक्रेट जगह हैं जहां पे बड़ा कम लोग जा पाता है और वहां तक जाने का काम जो है वो ज्योति मल्होत्रा ने किया। इसके पीछे का कारण है इनका आशिक जो कि पाकिस्तानी था, पाकिस्तान के आईएसआई का अधिकारी था जिसका नाम था दानिश। और दानिश इनको अपने प्रेम जाल में फंसाता है। लव जिहाद समझ रहे हैं, साफ शब्दों में लव जिहाद का मामला है। प्रेम जाल में फंसाता है और प्रेम के चक्कर में और पैसे के चक्कर में आके, शोहरत और इज्जत के चक्कर में आके इन्होंने भारत से गद्दारी करना शुरू कर दिया। भारत के कई ऐसे सीक्रेट फोटोज हैं, उस जगह का फोटो इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। उस तरीके से जो है एकदम से हर एक चीज को उस तक पहुंचाने का प्रयास करना इन्होंने शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने एक और काम का बीड़ा उठाया और वो काम था कि पाकिस्तान की तारीफ करनी है। और धीरे धीरे जो भारत के यंगस्टर हैं जो तुमको देखते हैं, वो तुम्हारे जो फॉलोअर हैं वो पाकिस्तान के ऊपर यकीन करने लगे और उनको लगे कि पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है। ये 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। आप सोचिए कोई एक बार भी पाकिस्तान नहीं जाता, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की अगर बात की जाए तो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। पहली बार ये पाकिस्तान जाती हैं 2023, फिर जाती हैं 2024 और उसके बाद जाती हैं मार्च में 2025 को। 2025 मार्च में ये वहां भी जाती हैं यानी पाकिस्तान जाती हैं। और उसके बाद 28 मार्च को दिल्ली में एक कार्यक्रम होता है पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जिसमें इनको इनवाइट किया जाता है। और इस इनविटेशन में जो है वो ये भी शिरकत करती हैं। बाकायदा इसका भी ब्लॉग जो है वो आपको इनके अकाउंट पे जो है वो मिल जाएगा। ये वहां पे भी पहुंचती हैं, वहां पे भी इनकी मुलाकात दानिश से होती है और ये वही दानिश है जो इनको बहला फुसला के इनसे ये सब कुछ काम करवा रहा था। और ये भी प्रेम और पैसे के नाम पे सब कुछ करती हुई दिखाई दे रही थी। इनका काम था कि मीठा मीठा जहर घोलना, पाकिस्तान के लिए जो है वो भारत के खिलाफ भड़काना और कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को ये महसूस कराना कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। अब जब ये सारी चीजें सामने आई इनकी और इनका असली चेहरा देख लीजिए, दिखने में काफी सुंदर है और सुंदर चेहरे के पीछे छिपा हुआ है एक गद्दार। एक गद्दार ऐसा जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है। एक गद्दार ऐसा जिसके लिए प्रेम, पैसा और शोहरत सब कुछ है, अपना मुल्क बाद में आता है। अरे भाड़ में जाए ऐसा प्रेम, भाड़ में जाए ऐसा शोहरत, भाड़ में जाए ऐसी लेगेसी जिसमें आपको अपने देश से गद्दारी करनी पड़ जाए। मतलब कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता ये बात, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने ना कि बल्कि सोचा, बल्कि इन्होंने इश्क भी लड़ाया। दरअसल 2023 में जब ये पाकिस्तान गई थी तब ये दानिश के संपर्क में आई थी। ये वही दानिश है जो आईएसआई का एजेंट है, अधिकारी है। और फिर वो उसके साथ संपर्क में आई और फिर संबंध में भी आई।
फिर उसके बाद एकदम से इनको लेके आखिरकार पाकिस्तान से जो है वो अचानक से इनका प्रेम उमड़ने लगा और उसके बाद एक मतलब लगातार हर साल 3 दौरे किए इन्होंने पाकिस्तान के। 3 बार ये पाकिस्तान घूमने गई। अब पाकिस्तान घूमने के नाम पे अब जरा विचार कीजिए कि एक मामूली यूट्यूबर जाके कई वहां आईएसआई के बड़े अधिकारियों से मिलती है, कई लोगों से बातचीत करती है। यही नहीं, सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज से भी इनकी बातचीत होती है और मरियम नवाज से भी ये मिलके आती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने जो किया वो किस तरीके से किया और इसके मनसा में क्या कुछ था, इसके मन में क्या कुछ था और ये किस तरीके से पाकिस्तान की एक टूल किट बन के रह गई थी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जब इनको खंगालने की कोशिश की गई तो पुलिस को पता चला कि इनके साथ 6 लोग और काम करते हैं, जिनका काम है पाकिस्तानी एजेंडा को भारत में जो है वो लाना और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए प्यार का जो एक मैसेज है, प्यार का एक देश है, वो बताना और इस तरीके का काम ये लोग करते थे। अब जब ये 6 लोग और भी साथ आए हैं तो सवाल ये उठता है कि जाने कितने और ज्योति अग्रवाल जैसे लोग होंगे जो इस तरीके से पाकिस्तान का एजेंडा को जो है वो भारत में प्रचारित करते होंगे और पाकिस्तान की बातों को भारत में रखा करते होंगे, वो भी बड़े अच्छे तरीके से अपने लफ्जों में, जिससे पाकिस्तान की तारीफ हो। और अब जब ज्योति अग्रवाल का ये चेहरा, ये फेस लोगों के सामने आया तो लोग धिक्कार कर रहे हैं इनके ऊपर कि धिक्कार है आपके ऐसे चेहरे पे, धिक्कार है आपके होने पे, धिक्कार है आपके जन्म लेने पे, जहां पे आपने जन्मभूमि के साथ ही दगा कर दिया। अब कुछ लोग आके कहेंगे कि एक मामूली यूट्यूबर किस तरीके से हमारे सीक्रेट को लीक कर सकती है। देखिए, जिस तरीके से इनका जाना था और लगातार ये 2 बार पाकिस्तानी एम्बेसी में गई हैं और पार्टी करी हैं, लगातार 2 बार इनको जो है वहां पे जाना हुआ है। अब सोचिए जरा, 2 बार वहां पे गई हैं तो जिस तरीके से इनको गाइडलाइन मिलती थी, जो भी इनको बताया जाता था, उस हिसाब से ये काम करती थी और उस हिसाब से अपने प्यार दानिश के लिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा ये अवेलेबल रहती थी। इन्होंने अपने दानिश का नाम जो है वो रखा था जट रांधावा और जट रांधावा नाम से इन्होंने नाम बदल के जो नाम सेव किया था, इसका मतलब ही था कि वो छुपा रही थी। लेकिन क्या छुपा रही थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लोगों को मालूम नहीं था कि इस नंबर के पीछे वो पाकिस्तान की काली करतूतें और पाकिस्तान और अपने बीच चल रहे इस नाजायज रिश्ते को छुपा रही है, जो कतई भारत का कोई नागरिक एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब ज्योति अग्रवाल का सही चेहरा, ओरिजिनल चेहरा लोगों के सामने आ गया है तो ये प्रश्न पूछना और उठना लाजमी है कि भाई साहब और कितने हैं ये। आप भी अपने हिसाब से उन लोगों पे नजर रखा कीजिए, उनकी पोल पट्टी खोल दीजिए जो लोग मीठी मीठी घुट्टी जो है पाकिस्तान के नाम पे आपको पिलाते हैं और बताते हैं कि भाई साहब हमने तो बड़ा अच्छा कर दिया या फिर पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। बाकी ज्योति अग्रवाल को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।